आणि हे तू वाचोनी अर्जुना, पूर्वी दृष्ट नाही आना, जे जोगे नव्हे साधना म्हणून या। और यह किसी साधन से प्राप्त होने लायक नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, इस विश्व रूप को इससे पहले तुम्हारे सिवा और किसी ने भी देखा नहीं है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहन्नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपो से, न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अगायाची सोय पातले आणि वेदी मौनची घेतले, यज्ञ किंकर माघवते आले स्वर्गोनिची। अरे ये वेद विश्वरूप जानने वाले मार्ग में लग गए और उन्होंने मौन ही धारण कर लिया। यज्ञ के द्वारा सेवा करने वाले स्वर्ग तक पहुंचकर वापस लौटाए। साधकी देखिला आयासु, म्हणोनी निर्वाळिला योगाभ्यासु, काजे ध्यानासी ही सौरसु नाही येथ। साधकों ने चोखा अभ्यास के द्वारा विश्वरूप के दर्शन न होने से हमें केवल कष्ट ही सहने पड़े ऐसा मान लिया, क्योंकि ध्यान साधना को भी यहाँ प्रवेश नहीं मिला। आणि दान तव बापुडे ते या स्वप्नी ही न सपडे, मा प्रत्यक्ष हे रूपडे देखैल कैसे। और दान तो बेचारा दिन बन गया, उसे तो स्वप्न में भी यह विश्वरूप दिखाई पड़ने वाला नहीं है। फिर यह सुंदर रूप प्रत्यक्ष भला कैसे दिखाई देगा। सिघेची सत्कर्मे धाविनली संभ्रमे, तिही बहुते श्रमे सत्यलोक टाकिला। पूरे और ठीक तरह से आचरण किए गए उच्च प्रति के सत्कर्म बड़ी संख्या में विश्वरूप प्राप्ति के लिए दौड़े। उनमें से कईयों ने बड़ी कठिनता से सत्यलोक प्राप्त कर लिया। तपी ऐश्वर्य देखिले, उग्रपण उगे या सांडिले, एवं तपसाधना जे ठेले अपटांतरी। तपस्वियों ने ऐश्वर्य का वरदान देखा और अपनी उग्र तपस्या की साधना चुपचाप छोड़ दी। इस प्रकार वह विश्वरूप तपाचरण करने पर भी पर्दे की ओट में ही छिपा रह गया। हे तुवा आज अनायासे विश्वरूप देखिले जैसे, ये मनुष्य लोकी तैसे न पवेच कोणा। यह विश्वरूप तुमने आज बिना परिश्रम के ही जिस प्रकार देख लिया है, वैसा इस मनुष्य लोक में कभी किसी को इस रूप के दर्शन नहीं हुए हैं। आज ध्यान संपत्ति लागी, तूच एक आथिला जगी, हे भाग्य देखे आंगी विरिंचे ही नाही। आज इस पूरे जगत में विश्वरूप ध्यान संपत्ति से संपन्न होने वाले एकमात्र तुम ही हो। ध्यान रखो कि यह भाग्य स्वयं ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हुआ है। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमी दृङ्ममेदम्, व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वन्, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। म्हणोनी विश्वरूपे श्लाघ, एथिचे भय नेघ नेघ, हे वाचोनी आणिक चांग न मनी काही। अतएव इस विश्वरूप के दर्शन का लाभ प्राप्त करके तुम अपने को स्तुत्य मानो और इससे बिल्कुल भय मत करो। इसके अलावा और किसी चीज को अच्छा मत मानो। समुद्र अमृताचा भरला, अवसात वरी पडा झाला, मग कवणीही आथी ओसंडला, बुडी जैल म्हणोनी। यदि अमृत से भरा हुआ समुद्र
अचानक अपने ऊपर आ पड़ा हो तो क्या कभी कोई इस भय से उसे त्याग कर बाहर निकल आया है कि मैं इसमें डूबकर मर जाऊंगा? ना तरी सोने याचा डोंगरू, काय करावा हा थोरू, म्हणोनी करी अभेरू कोणी जगे। अथवा सोने का पर्वत देखकर क्या किसी ने कभी यह कहकर उसे त्याग दिया है कि इतने बड़े पर्वत को लेकर क्या करेंगे? दैवे चिंतामणिले इजे, की ओझे म्हणोनी सांडिजे, का कामधेनु दवडिजे उभगवनी। यदि सौभाग्य से प्राप्त हुए चिंतामणि को उस व्यक्ति को अंग पर धारण करना चाहिए अथवा बोझ समझकर उसे फेंक देना चाहिए, अथवा क्या कोई कामधेनु से ऊबकर उसे हकाल देगा? हागा चंद्रमा आले या घरा, मणिपे करितासी उबारा, पडिसाई पडे दिन करा परासरे। क्यों रे, यदि चंद्रमा घर में आवे तो क्या कभी किसी से यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे कारण कितनी गर्मी हो रही है? अथवा सूर्य को क्या कोई यह कह सकता है कि तुम दूर हटो, परछाई पड़ती है? तैसे ऐश्वर्य हे महातेज, आणि दृष्ट झाले असे तुझ, की वायाची एथ गजबज करितासी का। उसी तरह यह महान तेजोमय विश्वरूप का ऐश्वर्य आज तुम्हें देखने के लिए प्राप्त हुआ है, तो तुम यह व्यर्थ की खलबली क्यों मचा रहे हो? परी नेणसी गावंढेया, काय कोपो गा धनंजया, आंग सांडूनी छाया आलिंगीसी। हे अर्जुन, तुम गवार हो और यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तब तुम पर क्रोध करने से भी क्या फायदा है? परंतु तुम वास्तविक शरीर को छोड़कर केवल छाया को ही गले लगा रहे हो। हे नव्हे जे जो मी साचे, ऐसे मन करूनी होटाचे, प्रेम धरीसी अवगणीचे चतुर्भुजजे। अर्थात जो मैं वास्तविक यह विश्वरूप हूँ, उसके बारे में तुम ऐसा क्षुद्र विचार कर रहे हो कि वह सच नहीं है, और जो केवल स्वांग है ऐसे चतुर्भुज रूप से प्रेम कर रहे हो। तरी आजुई वेरी पार्था, सांडी हाथा या अन्यथा, ये विषयी हो आस्था चोरी सिझने। तो फिर हे अर्जुन, तुम अब तक रखे हुए व्यर्थ आग्रह को छोड़ दो। इस विश्वरूप संबंधी तुम्हारी जो आस्था है उसे मत छिपाओ। हे रूप जरी घोर, विकृत आणि थोर, तरी निश्चयासी घर हे चिकरी। यद्यपि यह विश्वरूप देखने में भयंकर है, विचित्र है, अति विशाल है, तो भी केवल यही सच्चा आश्रय स्थान है, इस बात का पक्का निश्चय कर लो। कृपणाची चित्तवृत्ती जैसी, राहो निघाली ठेवे या पासी, मग नसुदे देहेसी आपणापे असे। जैसे किसी कृपण व्यक्ति की चित्तवृत्ति अपने धन की पूंजी के पास निवास करने जाती है और फिर वह व्यक्ति केवल देह के साथ रह जाता है। का अजात पक्षा जवळा, जीव ठेवोनी आविसाळा, पक्षिणी अंतराळा उडोनी जाये। अथवा जैसे पक्षिणी अपना जीव घोंसले में पड़े उन बच्चों के पास जिनके पंख अभी नहीं निकले हैं, छोड़कर आकाश में उड़ने के लिए केवल देह से जाती है। नाना गाय चरे डोंगरी, परिचित्त बांधले वचे घरी, तैसे प्रेम एथीचे करी पार्था तू गा। अथवा गौ पहाड़ पर चरने के लिए जाती है, परंतु उसने अपना चित्त बछड़े के पास घर में ही बांध रखा होता है। हे अर्जुन, ठीक वैसे ही तुम अपना प्रेम इसी विश्व रूप में रहने वाला कर दो। ये रवोर्चिले नी चित्ते, बाह्या सविया सुखा पुरते, भोगी जो कातिये श्रीमूर्ति ते चतुर्भुजे। हाँ, बाकी बाह्य अंतःकरण से सहज सख्य भक्ति का सुख भोगने के लिए चतुर्भुज श्री मूर्ति पर प्रेम करो। परी पुड़ती पुड़ती पांडवा,
हा बोलू ऐकून विसंभावा, जे इये स्वरूपौनी सद्भावा, नेदावे निगो। परंतु हे अर्जुन, मैं तुम्हें बार बार यही कहता हूँ कि तुम मेरे इस एक बात पर अनदेखी मत करो, अर्थात इस विश्व रूप पर से कभी अपनी श्रद्धा मत हटने दो। हे कहीच नव्हते देखिले, म्हणोनी जे भय उपनले, ते सांडी येत तुझ संचले, असो दे प्रेम। तुम्हें इस विश्व रूप से सिर्फ इसलिए भय हो रहा है कि इसे पहले तुमने कभी नहीं देखा था। तुम उस भय का त्याग कर दो और इस विश्व रूप से अपना सारा प्रेम जुड़ा हुआ रहने दो। आता करो तुझे या सारिखे, म्हणितले विश्व तो मुखे, तरी पूर्वील रूप सुखे, दाव ओ तुझ। जिसके सभी ओर से मुख है, ऐसे विश्व रूप रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार करता हूँ, तो अब मेरा पहले वाला रूप आनंद से दिखलाता हूँ। ऐसे वाक्य जी बोलत खेवो, मागुता मनुष्य जाला देवो, ऐसा देखा नवलावो, आवडी तिये। अजी ऐसा वचन कहते ही देव फिर से मनुष्य रूपधारी हो गए। देखो, इस अर्जुन पर होने वाले प्रेम का यह इस प्रकार का चमत्कार है। कृष्णो कैवल्यची उघडे, वरी विश्वरूप एवडे, हाती दिनले ते नावडे, अर्जुनासी। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष परब्रह्म है, ऐसी बात होने पर भी वह विश्व रूप उन्होंने अर्जुन के हाथ में दे दिया, परंतु वह स्वरूप अर्जुन को भाया नहीं। वारुका वारुणो वारिजे, का रत्ना दूषण ठेविजे, ना तरी कन्या पाहोनी म्हणिजे, मना नैये। जैसे किसी ने घोड़े के सामने हाथी को तुच्छ लिखना, अथवा उत्तम रत्नों में दूषण लगाना, अथवा वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करने के लिए कन्या को देखने जाना और फिर कहना कि लड़की मन को भाई नहीं। ते या विश्वरूपा एवढी दशा, करिता हे प्रीतीचा वाढू कैसा, लेसा दिनले आहे उपदेशा, किरीटी सी देवे। देखो, विश्व रूप की विशालता पर देव अर्जुन का प्रेम कैसे बढ़ा रहे हैं। देव ने इस प्रकार अर्जुन को सहज में उपदेश किया। मोडूनी भांगाराचा रवा, लेणे घडजे आपुलिया सवा, मग नावडे जरी जीवा, आटीजे पुढती। किसी ने सोने का टुकड़ा गलाकर उससे अपनी इच्छा के अनुसार गहना बनवा लेना, और फिर वह यदि मन को न भाया तो उसे फिर से गला डालना। तैसे शिष्याची प्रीती झाले, कृष्णत्व होते ते विश्वरूप केले, ते मना नये चिते वेळी आणिले, कृष्णरूप मागुते। ठीक वैसी ही बात भगवान को अर्जुन के प्रेम के खातिर करनी पड़ी थी। अर्जुन के सामने पहले सगुण श्री कृष्ण मूर्ति थी, उससे उन्होंने अपना विश्वरूप बनाया था, परंतु वह अर्जुन को पसंद नहीं आया। तब उन्होंने फिर से वही कृष्ण रूप धारण किया। संजय उवाच इत्यर्जुनो वासुदेवस्तथोक्त्वा, स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः, आश्वासयामास च भीतमेनं, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देवरूप दिखाया, और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मनुष्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। हा ठावो वेरी शिष्याची निकसी, साहाते गुरुमा आहाती दिसी, परी नेणिजे हे आवडी कैसी, संजयो म्हणे। अपने शिष्य की भुनभुनाहट इस सीमा तक सहन करने वाले गुरु इस काल में नहीं है, परंतु अर्जुन के प्रति भगवान की रुचि कैसी अद्भुत है, यह बात समझ में नहीं आती। ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र से कहा।